ધોરણ 8 વિષય હિન્દી કાવ્ય 5 દોહે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે કાવ્ય 5 દોહેનો અભ્યાસ કરી ગયા છે। તો હવે આપણે સ્વાધ્યાય પોથી લેખન કરીશું। તો દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રો પોતાની સ્વાધ્યાય પોથી લે અને સ્વાધ્યાય લેખન પોથી પૂરશે, બરાબર છે। જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એમાં આપેલું છે પ્રશ્ન 1, प्रश्नों के उत्तर के लिए उचित विकल्प चुनकर विकल्प का क्रम बॉक्स में लिखिए। बराबर है। जो एमा विकल्प 1, बिना सोचे काम करने से क्या होता है। बराबर अहीं पूछू है। ऑप्शन जोईशुं आपणे। ए, काम अच्छा होता है। बी, पछताना पड़ता है। सी, काम पूरा होता है। डी, काम जल्दी होता है। विद्यार्थी मित्रों, આપણે કંઈ પણ કાર્ય વિચાર્યા વિના કરીએ તો એ કામ આપણું બગડી જાય છે, બરાબર। એટલા માટે પાછળથી આપણે પછતાવું પડે છે। તો બી ઓપ્શન આપેલો છે, પછતાના પડતા હે। અહીંયા બોક્સમાં લખો બી। બીજો, रहीम के मतानुसार कौन से लोग मरे हुए हैं। ऑप्शन जुओ। ए, मांगने वाले। बी, मदद करने वाले। सी, देने वाले। डी, मांगने पर ना कहने वाले। बराबर। तो अहीं कीधुं छे के ए, मांगने वाले। बॉक्स में लखो ए आवशे, बराबर। मांगने वाले, रहीम के मतानुसार कौन से लोग मरे हुए हैं, तो के मांगने वाले। बराबर। बॉक्स में लखो ए। 3, उत्तम प्रकृति का व्यक्ति कैसा होना चाहिए। एमां ध्यान आपो विद्यार्थी मित्रों। ए, सांप के समान। बी, नीम के वृक्ष समान। कुसंगी। सी, कुसंगी के समान। डी, चंदन के वृक्ष समान। एमां जवाब आवे विद्यार्थी मित्रों डी, चंदन के वृक्ष के समान। लखो बॉक्स में। आपणे दरेक विद्यार्थी सुंदर अक्षरे लखशे बॉक्स में डी। त्यार पछी जुओ, कबीर किसे भूखा न जाने देने की बात करते हैं। एमां जुओ ऑप्शन। ए, पक्षी को। बी, साधु को। सी, प्राणी को। डी, व्यक्ति को। अहींया आपेलुं छे विद्यार्थी मित्रों, कबीरजी कहे छे साधु को। बराबर। आपणे बॉक्स में शुं लखवानुं, बी आवशे। बराबर। कबीर साधु को भूखा न जाने की बात करते हैं। 5, उद्यम से क्या प्राप्त होता है। ए, विद्या। बी, शांति। सी, धन। अने डी, ए, सी, दोनों। बराबर। तो अहीं आपणे जो उद्यम करीए, मेहनत करीए, परिश्रम करीए तो आपणे शांति अने विद्या बंने प्राप्त थाय। तो आज डी ऑप्शन आपेलो छे। तो अहीं आपणे बॉक्स में लखीशुं डी। त्यार पछी जुओ 6, रामचरितमानस ग्रंथ किसने लिखा है। एमां ऑप्शन जो। ए, तुलसीदास। बी, वाल्मीकि। सी, रहीम। डी, कबीर। तो रामचरित कोने लखेल छे विद्यार्थी मित्रों, तुलसीदासे। बराबर। तो अहीं बॉक्स में लखो ई। बॉक्स में लखो ई। त्यार पछी जुओ प्रश्न 2, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बराबर। अहींया कौंस आपेला छे, कौंस में जोवानुं छे, खाली जग्या वांचवानी अने कौंसमांथी योग्य जवाब आपणे शोधीने लखवानो छे। एमां एक जुओ, काम बिगाड़े अपनो, खाली जग्या में होठ हसाई। बराबर। आपणुं काम बगड़ी जाए तो अहींया लोको बधा शुं करे छे, आखो जग हसे छे। तो अहींया ऑप्शन में जुओ, जग शब्द आपेलो छे, लखो पहली खाली जग्या में जग। त्यार पछी जुओ बीजा में, तुलसी वहां न जाइए, खाली जग्या बरसे मेघ। बराबर। तो तुलसीदास शुं के क्या न जवानुं के ज्यां सोनानो वरसाद पड़े त्यां पण आपणे जवुं जोईए नहीं। बराबर। तो अहींया कंचन शब्द आपेलो छे, कंचन एटले के सोनुं। बराबर। तो बीजी खाली जग्यामां लखो कंचन, तुलसी
વહાં ન જાય કંચન બરસે મેઘ, બરાબર. ત્યાર પછી જુઓ 3, રહી મન વે ખાલી જગ્યા મર ચૂકે જે કહું માંગન જાહી, બરાબર. રહીમજીના મતે કોણ મરી ગયું છે કે જે માંગવા જાય છે એ, બરાબર. તો અહીંયા જે નર માંગવા જાય એ બધા એ નર કેવા છે, પહેલાં મરી ગયેલા છે, બરાબર. તો અહીંયા જે નર શબ્દ છે એ અહીંયા લખો નર ત્રીજી ખાલી જગ્યામાં. ત્યાર પછી જુઓ 4, બિના દુલાએ ન મિલે જ્યો જ્યાં ખાલી જગ્યા કો પણ, બરાબર. એટલે કે જો આપણે સ્વિચને બંધ કરીએ તો જ બંધ ચાલુ કરીએ તો જ આપણને પંખાની હવા પ્રાપ્ત થાય છે, ત્યાં સુધી આપણને પંખાની હવા પણ પ્રાપ્ત થતી નથી, બરાબર. લખો છઠ્ઠી ખાલી જગ્યામાં પંખા. ફરીથી એકવાર રિપીટ કરીશું વિદ્યાર્થી મિત્રો. પહેલી ખાલી જગ્યામાં જગ, બીજી ખાલી જગ્યામાં કંચન, ત્રીજી ખાલી જગ્યામાં નર અને ચોથી ખાલી જગ્યામાં પંખા, બરાબર. હવે ત્યાર પછી જુઓ પ્રશ્ન 3, निम्नलिखित विधान के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह कीजिए. એમાં એક જુઓ કબીર બાજાર મેં ખડે હે, તો આ વાક્ય કેવું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, સાચું છે, તો બોક્સમાં સાચાની નિશાની કરો. બીજું ચંદન કે વૃક્ષ પર ચીડિયા રહેતી હે, બરાબર. તો આ વાક્ય કેવું છે, ખોટું. ચંદનના વૃક્ષ સાથે કોણ સાપ પીટરાયેલો હોય છે, એમ આપણે કાવ્ય પંક્તિમાં અભ્યાસ કરી ગયા છે, બરાબર. તો આ બોક્સમાં ખોટાની નિશાની કરો. 3, હીરા અપના મૂલ્ય स्वयं बताता है, हीरा अपना मूल्य कभी बताता नहीं है, बराबर. एम आवे छे वाक्य. तो અહીંયા આ बताता है એ શબ્દ છે, બરાબર. તો આ વાક્ય કેવું છે, ખોટું છે, તો બોક્સમાં ખોટાની નિશાની કરો. ત્યાર પછી જુઓ આગળ વિદ્યાર્થી મિત્રો, चार, विद्या और धन उद्यम से प्राप्त होते हैं, बराबर. तो आ विद्या અને ધન છે ઉદ્યમ કરીએ ત્યારે પ્રાપ્ત થાય, તો એ કેવું વાક્ય છે, સાચું છે. તો અહીંયા ખરાની નિશાની કરો બોક્સમાં. ફરીથી એકવાર રિપીટ કરી જોઈએ. પહેલું કેવું છે, તો સાચું છે. બીજું વાક્ય કેવું, ખોટું. ત્રીજું પણ ખોટું અને ચોથું સાચું છે, બરાબર. દરેક વિદ્યાર્થીઓ લખવામાં ધ્યાન આપશે અને સુંદર અક્ષરે લખાણ કરશે, સ્વાધ્યાય પોથી લેખન કરશે. ત્યાર પછી જુઓ પ્રશ્ન 4, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए. નંબર 1 કુટુંબ, બરાબર. અહીંયા આપણે પર્યાયવાચી શબ્દ લખવાના છે, એટલે કે સમાનાર્થી શબ્દ લખવાના છે, બરાબર. નંબર 1 છે કે તો કુટુંબની સામે લખો પરિવાર. શું આવશે, પરિવાર. ત્યાર પછી ખેર, તો ખેરની સામે લખો કુશળતા. ત્રણ, ભુજંગ, તો એની સામે લખો સાપ. 4, કંચન, કંચનની સામે લખો સોના. 5, ઉદ્યમ, તો ઉદ્યમની સામે લખો પરિશ્રમ. 6, મેહ, તો મેહની સામે લખો મેઘ. 'ફરીથી એકવાર વિદ્યાર્થી મિત્રો જોઈ લઈશું. કુટુંબ શબ્દ આપ્યો છે, કુટુંબની સામે લખો પરિવાર. ખેડની સામે આવશે કુશળતા. ભુજંગની સામે આવશે સાપ. કંચનની સામે આવશે સોના. ઉદ્યમની સામે આવશે પરિશ્રમ અને મેહની સામે આવશે મેઘ, બરાબર છે. ત્યાર પછી જુઓ આગળ.
प्रश्न 5, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। जो અહીંયા નિમ્નલિખિત શબ્દ આપેલા છે, વિલોમ એટલે કે વિરોધી શબ્દ આપણે લખવાના છે। દોસ્તી, તો દોસ્તીનું શું થાય વિદ્યાર્થી મિત્રો? દુશ્મની। દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રો લખશે સુંદર અને સારા અક્ષરે, બરાબર। ત્યાર પછી જો બીજો શબ્દ છે ઉત્તમ, તો ઉત્તમનો વિરોધી શબ્દ છે અધમ। ત્યાર પછી ત્રીજા નંબર પર બડા, તો બડાનો વિરોધી શું થાય? છોટા। ત્યાર પછી જુઓ હસના, બરાબર। હસનાનો વિરોધી છે રોના। ત્યાર પછી જુઓ પાંચમા નંબર પર આના, તો આનાનો વિરોધી લખો જાના। ત્યાર પછી જુઓ 6 દુઃખ, બરાબર। દુઃખનો વિરોધી થાય સુખ। બરાબર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફરીથી એકવાર નજર આપી લેજો, ધ્યાન આપજો દરેક વિદ્યાર્થી લખવામાં। દોસ્તીનું દુશ્મની થાય, બરાબર। વિરોધી શબ્દ ઉત્તમ છે, ઉત્તમનો વિરોધી શબ્દ અધમ થશે। ત્યાર પછી બડા છે, તો બડાનો વિરોધી શબ્દ થાય છોટા। હસનાનો વિરોધી થાય છે રોના। આનાનો વિરોધી થાય છે જાના, અને દુઃખનો વિરોધી થાય સુખ, બરાબર છે। દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રો સુંદર અને સારા અક્ષરે લખે। ત્યાર પછી જુઓ પ્રશ્ન 6, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए, बराबर। एमा नंबर 1 उद्यम, तो उद्यमનું શું થાય? પરિશ્રમ, બરાબર છે। ઉદ્યમ શબ્દ આપેલો છે, તો એનો જે અર્થ થાય છે પરિશ્રમ, બરાબર। દરેક વિદ્યાર્થી લખશે। ત્યાર પછી જુઓ એનું વાક્ય, उद्यम के बिना, લખો વિદ્યાર્થી મિત્રો, उद्यम के बिना सफलता नहीं मिलती है। વાક્ય પૂરું થાય એટલે પૂર્ણ વિરામ મૂકજો આ રીતે ઊભી લીટી કરીને, બરાબર। ફરીથી એકવાર રિપીટ કરીએ વાક્ય, उद्यम के बिना सफलता नहीं मिलती है। બરાબર। ત્યાર પછી જુઓ બીજું વાક્ય પ્રકૃતિ, તો પ્રકૃતિ એટલે શું થાય? સ્વભાવ, બરાબર। એનો અર્થ થાય સ્વભાવ, સ્વભાવ લખો। ત્યાર પછી જુઓ વાક્ય, ગાંધીજી સરળ પ્રકૃતિ કે વ્યક્તિ થે, લખો એમાં વાક્ય બનાવીને। એમાં આપણે કોઈ પણ વાક્ય બનાવીને લખી શકીએ, પરંતુ ચોક્કસ અર્થ નીકળવો જોઈએ, બરાબર છે। તો અહીંયા આપણે લખીએ છીએ ગાંધીજી સરળ પ્રકૃતિ કે વ્યક્તિ થે। ત્યાર પછી નંબર 3 ખેર, તો ખેરનું શું થશે અર્થ? કુશળતા। દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રો સુંદર અને સારા અક્ષરે લખશે। લખો ખેરનું શું થાય? કુશળતા। ત્યાર પછી વાક્ય બનાવો, કબીર સબ ही खैर सबकी खैर चाहते हैं, એમાં આવશે, બરાબર। કબીર सबकी खैर चाहते हैं। ત્યાર પછી જુઓ કુસંગ,
કુસંગની સામે અર્થ લખો બુરી સંગત. वाक्य लखो एमा हमें जीवन में कुसंग नहीं करना चाहिए. फरीथी रिपीट करूँ छूँ. वाक्य लखजो विद्यार्थी मित्रों. हमें जीवन में कुसंग नहीं करना चाहिए. त्यार पछी जुओ पांचमું वाक्य. पांचમું છે કંચન એટલે શું થાય? સવર્ણ સોના. બરાબર, હેમ પણ થાય, બરાબર, સોનું પણ થાય. એમાં જુઓ વાક્ય સવર્ણ કો कंचन भी कहते हैं. ત્યાર પછી જુઓ પાંચમું વાક્ય जपमाला. એનો અર્થ લખો जप करने की माला. ફરીથી જુઓ અર્થ એનો. જપમાલા છે એનો અર્થ થાય છે जप करने की माला. वाक्य साधु के हाथ में जपमाला थी. फरीथी एक बार वाक्य जोजो. साधु के हाथ में जपमाला थी. ત્યાર પછી જુઓ 7 દુઃખ. દુઃખનું શું થશે અર્થ? તો કે ગમ. એમાં વાક્ય જુઓ आपका अकस्मात हो गया है. बराबर, वाक्य लखो आपका अकस्मात हो गया है. यह जानकर दुख हुआ. बराबर છે. વાક્ય પૂરું થાય એટલે પૂર્ણ વિરામ મૂકવાના આ રીતે ઊભી લીટી કરીને. ત્યાર પછી 8મું ભુજંગ. બરાબર, એનો અર્થ થાય સાપ. એમાં વાક્ય લખો भुजंग को देखकर सब डर गए. फरीथी जुओ भुजंग को देखकर सब डर गए. ત્યાર પછી જુઓ વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્રશ્ન 7. એમાં જુઓ નિમ્નલિખિત પ્રશ્નों के उत्तर 1-2 वाक्य में लिखिए. બરાબર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. સુંદર અને સારા અક્ષરે સ્વાધ્યાય પોથીમાં લેખન કરશે. સારા અક્ષરે લખશે. જુઓ એમાં પહેલો પ્રશ્ન છે જગ में किसकी हंसी होती है. એમાં લખો जग में उसकी हंसी होती है जो बिना सोचे काम करता है और असफल होते हैं. ત્યાર પછી જો બીજો પ્રશ્ન કબીર कहाँ खड़े होकर क्या मांगते हैं. એમાં લખો कबीर बाजार में खड़े होकर सबकी
खैर काउंसमां लखी लेजो, कुशलता काउंस पूरो, मांगते हैं। प्रश्न 3, हीरा बड़ा क्यों है? लखो एमां हीरा बड़ा है क्योंकि वह अपना मूल्य એટલે કે કિંમત કાઉન્સમાં લખજો, કિંમત કાઉન્સ પૂરો, स्वयं नहीं बताता है। ત્યાર પછી જુઓ, विद्या और धन किसे मिलता है? एमां लखो विद्यार्थी मित्रों, विद्या और धन उसे मिलता है जो परिश्रम करता है। फरीथी जुओ, विद्या और धन उसे मिलता है जो परिश्रम करता है। त्यार पछीनो प्रश्न जुओ, तुलसीदास प्रेम और धन में से किसे महत्व देते हैं? एमां लखो, तुलसीदास प्रेम और धन में से प्रेम को महत्व देते हैं। प्रेम को महत्व देते हैं। बराबर छे विद्यार्थी मित्रों, 5मो प्रश्न छे ए आपणो पूर्ण थाय छे। आगळनो प्रश्न जो एमां, रहीम के अनुसार कैसे नर मरे हुए हैं? लखो एमां, रहीम के अनुसार दूसरों से मांगने वाले और उनको मना करने वाले दोनों ही मरे हुए हैं। बराबर छे। फरीथी जोजो, रहीम के अनुसार कैसे नर मरे हुए हैं? एमां लखो, रहीम के अनुसार दूसरों से मांगने वाले और उनको मना करने वाले दोनों ही मरे हुए हैं। त्यार पछी जो विद्यार्थी मित्रों, 8मो प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। बराबर छे। एमां जुओ पहलो प्रश्न, उत्तम प्रकृति के लोगों की क्या विशेषता होती है? एमां लखो दरेक विद्यार्थी मित्रों सुंदर अक्षरे, उत्तम प्रकृति के लोगों की विशेषता होती है कि वे बुरे लोगों के साथ रहकर भी उनसे प्रभावित नहीं होते हैं। उनसे प्रभावित नहीं होते हैं और उनके दुर्गुणों को ग्रहण नहीं करते हैं।
आगर बीजो प्रश्न, कबीर सोच समझ कर कार्य करने की सीख क्यों देते हैं? एमां लखो विद्यार्थी मित्रों, कबीर सोच समझ कर कार्य करने की सीख देते हैं, अल्पविराम, क्योंकि सोच समझ कर किया हुआ कार्य ही सफल होता है। कार्य सफल होने पर कोई हमारी हंसी नहीं उड़ाता। त्यार पछी जो विद्यार्थी मित्रों त्रीजो प्रश्न, कबीर कितने धन से संतुष्ट होने वाले गृहस्थ है? लखो एमां, कबीर उतने धन से संतुष्ट रहने वाले गृहस्थ है जितना उनके परिवार के गुजरान के लिए चाहिए। साथ ही उनके द्वार पर आए साधु को भी खाली हाथ न जाना पड़े। त्यार पछी जो विद्यार्थी मित्रों नवमो प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सविस्तार लिखिए। बराबर छे विद्यार्थी मित्रों, सुंदर अने सारा अक्षरे आपणे जवाब लखवाना छे, स्वाध्याय पोथी लेखन करवानुं छे। बराबर, एमां जुओ पहलो प्रश्न, बिना सोचे कार्य करने से क्या होता है? एमां लखो, बिना सोचे कार्य करने से कार्य बिगड़ता है। कार्य बिगड़ने पर पछताना पड़ता है। कार्य बिगड़ने पर लोग हमारी हंसी उड़ाते हैं और तरह तरह के ताने भी मारते हैं। इस तरह बिना सोचे कार्य करने पर उसका परिणाम बुरा ही आता है।
ત્યાર પછી જો વિદ્યાર્થી મિત્રો એના પછીનો પ્રશ્ન 2 चंदन और भुजंग के उदाहरण द्वारा रहीम क्या कहते हैं। विद्यार्थी मित्रों અહીં પ્રશ્નોનો જવાબ કેવો છે? મોટો છે. તો દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રો સુંદર અને સારા અક્ષરે ધીરે ધીરે લખશે, નાના નાના અક્ષરે લખો. એમાં रहीम मानते हैं कि उत्तम स्वभाव के व्यक्ति पर बुरी संगत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चंदन के वृक्ष को लिपटकर कई जहरीले सांप रहते हैं। पर चंदन का वृक्ष सांप के जहर को ग्रहण नहीं करता है। इसी तरह लखो, इसी तरह चंदन और भुजंग के उदाहरण द्वारा रहीम कहना चाहते हैं कि यदि व्यक्ति उत्तम प्रकृति को हो तो उस पर संसार की बुराइयों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ત્યાર પછી જો આગળનો પ્રશ્ન रहीम बड़े लोगों की क्या विशेषता बताते हैं। लखो एमा रहीम कहते हैं कि बड़े लोग कभी अपने मुख से अपनी बड़ाई नहीं करते हैं। वे कभी अपने बारे में बड़े बड़े बोल नहीं बोलते। हैं। जिस तरह हीरा कभी स्वयं अपना मूल्य नहीं बताता है, वैसे ही बड़े लोग भी स्वयं अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं।
यही बड़े लोगों की विशेषता होती है। लखो एमां प्रश्न 4, तुलसीदास किसके घर नहीं जाना चाहते? लखो एमां तुलसीदास प्रेम को बहुत महत्व देते हैं। वे कहते हैं कि जिसके घर हम जाए उसे हमें आया देखकर आनंद न हो और उसकी आँखों में हमारे लिए स्नेह का भाव न हो तो भले ही उसके घर सोना बरसता हो, फिर भी वहाँ नहीं जाने की सीख तुलसीदास देते हैं। आगर प्रश्न 5, कबीर साई से कितना मांगते हैं? लखो एमां कबीर एक संतुष्ट गृहस्थ है। वे संग्रह करना उचित नहीं समझते हैं, इसीलिए वे भगवान से अर्थात काउंस में लखो साई काउंस पूरो साई से उतना ही अन्न और धन मांगते हैं जितने में उनके परिवार का निर्वाह हो सके। और उनके दरवाजे पर आया हुआ कोई साधु भूखा न जाए। कबीर साई से इतना ही मांगते हैं। आगे लखो 6ठा प्रश्न में अच्छे व्यक्ति की संगत से आपको क्या लाभ हो सकते हैं? विद्यार्थी मित्रों प्रश्नों जवाब मोटो है एटले नाना नाना अने सुंदर अक्षरे लखीशु। लखो एमां अच्छे व्यक्ति की संगति से मेरी बुरी आदतें छूट जाएगी। मैं समय का सदुपयोग करना सीख जाऊंगा। मेरे जीवन में आने वाली समस्याओं का हल निकाल सकूंगा।
अच्छे व्यक्ति की संगत होगी तो मैं कभी बुरी आदतों में पड़कर अपना धन और स्वास्थ्य नहीं बिगाड़ूंगा। अच्छे व्यक्ति की संगत से मैं शांति से जीवन जीने का तरीका सीख पाऊंगा। इसी तरह अच्छे व्यक्ति की संगत से मुझे कई सारे लाभ होंगे। ત્યાર પછી જો વિદ્યાર્થી મિત્રો प्रश्न 7 लोग धर्म के नाम पर कौन से आडंबर करते हैं? लखो एमा लोग धर्म के नाम पर बड़ी बड़ी दाढ़ी रखते हैं। सिर पर जटा बांधते हैं। हाथ में और गले में तरह तरह की मालाएं पहनते हैं। भगवान को सोने चांदी के आभूषण चढ़ाते हैं। कई लोग पशुओं की बलि चढ़ाते हैं। इस प्रकार धर्म के नाम पर लोग तरह तरह के आडंबर करते हैं। ત્યાર પછી જો વિદ્યાર્થી મિત્રો 8મો પ્રશ્ન यदि भगवान आपको कुछ मांगने के लिए कहे तो आप क्या मांगना चाहोगे? लखो एमा मुझे यदि भगवान कुछ मांगने को कहे तो मैं उनसे तीव्र बुद्धि और परोपकारी स्वभाव मांगूंगा। तीव्र बुद्धि के बल पर मैं बहुत पढ़ाई करूँगा और बाद में व्यापार करके बहुत धन कमाऊँगा। उस धन का उपयोग मैं
उस धन का उपयोग मैं अपने परिवार तथा देश के लिए करूँगा। इस तरह यदि भगवान मुझे कुछ मांगने को कहेंगे तो मैं उनसे अपने परिवार के लोगों की खुशियाँ मांगूंगा। ત્યાર પછી લખો આગલો પ્રશ્ન વિદ્યાર્થી મિત્રો। 9મો પ્રશ્ન છે, જુઓ। लोग किन किन कारणों से भीख मांगते हैं? एमा लखो 1, कुछ लोग शारीरिक रूप से अशक्त होने के कारण भीख मांगते हैं। बीजू एम लखजो कुछ कामचोर लोग मेहनत करने से बचने के लिए भीख मांगते हैं। 3, कुछ लोग कुदरती और मानव सर्जित आफतों में अपना सब कुछ खो देने पर भीख मांगते हैं। 4, कई सारे नगरों में गुंडे, बदमाश लोगों को इस कर उनसे भीख मंगवाते हैं। आगर प्रश्न 10, इस इकाई के दोहों में से आप कौन से सद्गुण ग्रहण करेंगे? लखो एम विद्यार्थी मित्रों सुंदर और सारा सारा नाना नाना अक्षरे लखजो। प्रश्ननो जवाब मोटो छे, बराबर ना समाय तो आपणे आपणा नोट में लखी लेवानो छे। इस इकाई में हमारे देश के प्रसिद्ध संत कबीर, अल्पविराम रहीम और तुलसीदास के दोहे लिए गए हैं। कबीर के दोहों में आवश्यकता से अधिक पाने की इच्छा न रखना,
बिना सोच विचार किए काम न करना और बिना किसी स्वार्थ के सबको कुशलता की कामना करने की बात कही है। रहीम के दोहों में किसी से कुछ न मांगना और यदि कोई आपसे कुछ मांगे लखो आगर विद्यार्थी मित्रों, कुछ मांगे तो उसको कभी ना न कहने की बात की है। रहीम उत्तम प्रवृत्ति के व्यक्ति पर बुरी संगति का प्रभाव न पड़ने की बात करते हैं। रहीम बड़े लोगों की विशेषता बताते हैं कि वे कभी बड़ाई नहीं करते हैं। तुलसीदास प्रेम और धन में से प्रेम को अधिक महत्व देते हैं। तुलसीदास विद्या रूपी धन को पाने के लिए परिश्रम करने को कहते हैं। पछी पैराग्राफ पाड़ीने लखजो विद्यार्थी मित्रों। इन दोहे में से हम संतोष, निस्वार्थ, दान प्रियता, अल्पविराम, सत्संगति, विनम्रता, परिश्रम आदि सद्गुण ग्रहण करेंगे। અહીં આપણો આ 9મો પ્રશ્ન પૂર્ણ થાય છે। આગળ જો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા પ્રકલ્પ કાર્ય બરાબર એમાં આપેલું છે નિમ્નલિખિત જવાબ મિલે ऐसी पहेलियों का निर्माण कीजिए। અહીંયા તોતા છે, પતંગ છે ને ચીડિયા બરાબર જે એનું અંદર શું થયેલો હોય ઉલ્લેખ થયેલો હોય એવી પહેલી આપણે લખવાની છે। લખો વિદ્યાર્થી મિત્રો એમાં તોતા એની સામે લખો शरीर है मेरा हरा, अल्पविराम, चोंच है मेरी लाल, मिर्च खाने में मुझे है पसंद, अल्पविराम, सुबह शाम बोलूं राम राम। पूर्ण विराम मूकजो। अहींया पूर्ण थाय छे आ पहेली बराबर। त्यार पछी बीजामां जुओ पतंग। बच्चे चाव से हवा में मुझे उड़ाते हैं। मैं एक धागे से बंधी हवा में लहराती हूँ। लंबी हवा में बंदी हवा में लहराती हूँ।
ત્યાર પછી આગળ જુઓ, डोर से टूटे जो आगर डोर से टूटे आकाश से नीचे धरती पर गिर जाती हूँ मैं। ए पहली पूरी थाय छे पूर्ण विराम। 3 चिड़िया, सुबह जल्दी उठकर मैं सैर गगन की करती हूँ, ची ची करके शोर मचाती हूँ। तो बोलो बच्चों कौन हूँ मैं? तो શું આવે વિદ્યાર્થી મિત્રો? ચીડિયા। બરાબર। અહીં આપણે કાવ્ય 5 સ્વાધ્યાય પોથી લેખન પૂર્ણ થાય છે। તો દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રો સ્વાધ્યાય પોથીના પ્રશ્નો પાકા કરશે।